जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर हम लग गए हैं अपने साफ़ सफाई वाले कामों में। और आज ना नाश्ता करने के बाद ना 5 मिनट बैठ करके यानी भागवत सुने हैं। सुबह सुबह ना 9:30 बजे से बहुत ही अच्छी भागवत आती है, लेकिन सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है। आज वैसे भी हम लेट हो गए थे, क्योंकि सुबह ना पूड़ी सब्जी बना दिए थे और आज दिन है मंगलवार, तो इनका फास्ट था। तो सुबह से किचन के अपने काम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम इतने निकल आए थे। आज ना किचन की पहले नहाने से पहले बहुत सारी सफाई किए हैं, नीचे कबर्ड वगैरह साफ़ किए थे। जो दाल है और कहीं कहीं बरी वगैरह है, सब हम सोच रहे थे अच्छी सी धूप निकल आएगी तभी डालने जाएंगे छत में, क्योंकि छोटे छोटे ना बरसात की वजह से ना उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। जो मूंग और उड़द की बड़ी होती है ना, उसमें तो बहुत ही जल्दी कीड़े लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना बड़ी कोई खाता नहीं है। वैसे ये बारिश के सीज़न में ना बरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि अपने मायके में ना अम्मा लोग बनाया करती थी बारिश के सीज़न में ना, ये बरी आलू टमाटर डाल करके बनाती थी। बट मुझे ना बहुत पसंद है, लेकिन इनको पसंद नहीं। आज हम पहले सोच रहे थे कि आलू और बड़ी टमाटर की सब्ज़ी दोपहर में बनाएंगे, लेकिन बस यही होता है ना, हम बहनों में कुछ होता है ना कि अगर घर में कोई खाने वाला ना हो ना, तो हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं बट कुछ बना नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, बस यही होता है कि यार कुछ भी थोड़ी बहुत खा लेंगे, कौन अपने लिए इतना खटराक पाले कि सब्ज़ी बनाना है, ये करना हो करना है। तो ये कांच कई दिनों से हम सोच रहे थे कि इसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि ये कांच ना जाम हो जाता है, फिर जाम होने के बाद ना सही से खुल भी नहीं रहा था। तो दोनों आज हमने अरमाली अच्छे से साफ़ कर लिया। इसके बाद ये ऊपर ना छोटे बच्चों की ना तस्वीरें लगी हुई हैं, तो इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इस समय ना लखनऊ में बहुत ही भयानक वाली गर्मी पड़ रही है और इतनी उमस वाली गर्मी पड़ रही है। तो बस यही होता है कि दोपहर में जो भी कपड़ा पहनो ना, एकदम से हल्का फुल्का वाला कपड़ा पहनो और ढीला कपड़ा पहनो, क्योंकि अगर टाइट कपड़ा पहन करके रखो ना तो इतनी उलझन होती है। तो आज ना अच्छे से साफ़ सफाई वाले हमारे काम हो रहे हैं। पूरे 2 घंटे लग गए थे अपने काम करने में, और जब इस तरह के कामों में लग जाओ ना तो टाइम तो लगता ही है। तो हमने सोचा धूप बहुत अच्छी वाली निकल आई है, ये दरी लेकर के भी जा रहे हैं, धूप में डाल देते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में ना कपड़ों को धूप दिखाना चाहिए। बहुत तेज़ धूप है गाइस, 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते इस धूप में। कुछ डालने वाला दाल वाल लगता है डाल दें सूख जाए। धूप भी काफ़ी तेज़ है और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि कितना भी कपड़ा डालो इसमें तार में, वो कपड़े ना सब नीचे गिर जाते हैं। ये सुबह के धुले हुए हमारे कपड़े हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। और आज ना छत की भी धुलाई हम सुबह ही कर दिए थे, तो छत में पानी बिल्कुल नहीं है, अच्छे से सूख गई है। तो यहाँ पर पहले डाल देते हैं बरी, और इस तरीके से ना हम पेपर में डाल रहे हैं, क्योंकि इन मौसम में ना ऐसा होता है ना, धूप आपको दिखेगी बहुत तेज़ है, लेकिन कितनी समय मौसम चेंज हो जाए, बारिश भी हो शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर चूरा भी ले आए थे, और ये चूरा ना पता नहीं कब से रखा हुआ था, इस डस्टबिन में ऐसे गठरी बना करके रख दिए थे और हमारे दिमाग से हट गया था। तो इसमें भी छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, लेकिन इसको ना शाम को अच्छे से साफ़ करके डिब्बे में रख लेंगे। थोड़ी सी ना वाइट वाली तिली भी है, डिब्बे में मिल गई थी, तो इसको भी धूप में डाल देते हैं। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, चारों तरफ ना पेपर में कुछ ना कुछ रख देते हैं, कहीं डिब्बे कहीं पत्थर, नहीं पूरा सामान हमारा उड़ करके ना गमलों की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब धूप में डाल दिया। अब जल्दी चलते हैं। जय माता दी गाइस, साफ़ सफाई वाले हमारे अपने काम हो गए। ये वाले काम ना हमारे सुबह नहीं हो पाते हैं, सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा वाले काम हो पाते हैं, और दोपहर के ना 12:30 बज गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सुबह ना बच्चों के लिए सिर्फ पूरी सब्जी बनाए थे, क्योंकि आज दिन है मंगलवार और इनका फास्ट रहता ना। तो आज ना हमको मतलब 2 प्रकार की सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ 1 प्रकार की सब्ज़ी आलू की ही बनाए थे। तो आज हम सोच रहे हैं बना लेते हैं खरे, और खरे बनाएंगे, यानी चावल का आटा रखा हुआ है ना काफ़ी समय से, तो आटा को ना हमने फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि चावल का आटा हो या बेसन हो या मैदा हो, बारिश के सीज़न में ना अगर बाहर रख दो ना तो बहुत ही जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं।
तो ये बात ना हमारी बड़ी वाली दीदी बताई थी, हमको नहीं पता था कि फ्रिज में रखने से यानी कीड़े नहीं पड़ेंगे। वैसे तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि फ्रिज वैसे भी इतनी ठंडी रहती है, लेकिन आज तक हमने कभी कोई चीज़ इस तरह रखा नहीं था जैसे कि बेसन है, आटा है। लेकिन हाँ, जिस दिन से दीदी ने बताया ना कि शोभा जैसे बेसन है, मैदा है और इस तरह का सामान अधिक रहता है, वो खपत नहीं हो पाता और ये बारिश के सीज़न में बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं। जब से हम फ्रिज में रखने लगे ना तो मतलब कीड़े नहीं लगते हैं और वो सही भी रहे, मतलब सही से रखा भी रहता है, यानी खुशबू भी अच्छी रहती है। जैसे एकदम से फ्रेश बेसन रहता है, मैदा रहता है, चावल का आटा, वैसे ही खुशबू रहती है। तो आप लोग भी फ्रिज में रख सकते हो अगर अभी तक नहीं रख रहे हो। तो अब हम जा रहे हैं चावल का आटा निकालते हैं और थोड़ी सी हमने भिगो दिया था चने की दाल, तो हमको ना सिल से पीसना है तभी हमारे फरे बन पाएंगे। तो जल्दी लगते हैं अपने कामों में। पहले दिखाते हैं आप लोगों को अपनी चने की दाल। तेज वाली धूप है ना, कैसे लग रहा है जैसे अप्रैल मई में धूप होती है, वो वाली धूप है आज। तो आज ना सुबह से किचन की भी बहुत सफाई किए हैं। तो सफाई करते करते ना डिब्बे में ना चने की दाल निकला, इसमें ना छोटे छोटे कीड़े लग गए थे, लेकिन कीड़े भी हमने निकाल लिए, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसको हमने सुबह ही भिगोया था, देखिए अच्छे से फूल गई है। अब चल रहे इसको। फरे की दाल में हमको मसाला क्या क्या डालना है, तो यहाँ पर हमने 10 हरी मिर्च निकाल ली है, अदरक है, सूखी धनिया है। और आप लोग कहोगे कि 10 मिर्च दीदी क्यों डाल रहे हो, तो थोड़ी सी ना तीखा बनाएंगे क्योंकि ये वाले फरे ना चावल वाले ना थोड़ी तीखे रहते हैं ना, तो सभी को पसंद आते हैं। और सिरका के साथ खाइए या आम की चटनी के साथ खाइए। तो ये है मसाला। और इसके बाद निकाल लेते हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा ना 2 दिन पहले ही हमने चाल करके रख लिया था और इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके ना इसको अच्छे से गूँध करके रख देते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट ना गूँध करके रख देंगे तो अच्छे से आटा हमारा फूल जाएगा, तभी हम फरे बनाएंगे। और इसके बाद ही हम चल रहे हैं नीचे हमारी पीसने वाली सिल रखी हुई है ना, तो वहीं चल करके पीसते हैं, क्योंकि ये फरे वाली दाल ना मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं। मीना ने आज मशीन निकाल लिया है तो सिलाई वाले काम कर रहे हैं, हम जल्दी दाल पीस लेते हैं, इसके बाद फिर दोनों लोग बनाते हैं। हो जाते अपने काम हो जाते नहीं लगता हो जाता कुछ। सो गाइस, दाल हमारी पीस गई है और इसमें मसाला तो हमने साथ में ही पीस लिया था। हमने नमक डाल करके अच्छे से दाल को फेंट लिया है। इसके बाद दोनों लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये वाले फरे में ना थोड़ी टाइम लगता है। आटा वाले जो हम बनाते हैं ना तो वो हैवी बनाना पड़ता है और वो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन ये चावल के आटे के ना इस तरीके से बनाना है, आपको बेलना नहीं पड़ेगा। हाथ से टिक्की को ऐसे करके ना और हल्के हाथों से बस जैसे आपकी टिक्की हो जाए ना वैसे ही पेस्ट को ऐसे रख करके ना और अच्छे से दबा देना है। और वैसे तो पानी हमने रख दिया है, पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। पानी में हमने नमक भी डाल दिया था और थोड़ी सी ना तेल भी डाल दिए हैं, तो इस तरीके से। लेकिन पता नहीं इस बार क्या हुआ, हाय राम, हमारे फरे बिल्कुल गल गए हैं। वही मीना से कह रहे हैं कि इतनी मेहनत हमारी बेकार हो गई। फिर हम दोनों लोगों ने ना दिमाग लगा लिया कि अब हमको कैसे बनाना है। तो इनको पहले निकाल लेते हैं और फिर अलग से ना कटोरे में पानी रखते हैं और इस तरीके से जाली में रख करके, यानी जाली वाली थाली में रख करके और इनको ना भाप में पकाएंगे तो हमारे फरे ना अच्छे पकेंगे। तो चलिए, मेहनत हमारी रंग ले आई, यानी दोनों लोगों की बुद्धि काम दे दी है। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से हमारे फरे पक रहे हैं। और वैसे भी ना चावल के फरे ना भाप में ही पकाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ना दोनों लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाया है। वैसे एक बार हम लोगों ने बनाया था, जैसे हम लोग आटे के बनाते हैं ना उसी तरह इसको भी बनाया था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पक गए थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई है, कुछ हमको भी नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कुछ समय पहले का ही आटा हो गया था चावल का, इसी वजह से इस तरीके से हो गए हैं। और यहाँ पर ये भाप वाले फरे ना हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो 10 मिनट तक ना, जब तक ठंडे नहीं हो जाएंगे तब तक इनको तलेंगे नहीं। थोड़ी ठंडे हो जाएंगे ना तो टाइट पन आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार और रख देते हैं, अच्छे से पक जाएंगे। तब तक जा रहे हैं कपड़े भी ले आते हैं और जो सामान हमने धूप में डाल दिया था उसको भी सब ले आते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। और चल रहे हैं छत में, अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं। छत में जो डाले थे सामान सब डिब्बों में पैक करके ले आए और इसके बाद जीरा हींग का तड़का दे करके इस तरीके से फरे अच्छे से तल लेते हैं। फिर ये ड्रेस उतारते हैं, साड़ी पहनते हैं। और आज हमको कहीं जाना भी है। कहाँ चल रहे हैं? आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बस हम इकट्ठे हो गए हैं यहाँ और कहीं जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। और अपने बहन के लिए ना फरा भी पैक करके ले आए हैं। और देखिए भी आ गई, इसको प्रेम कहते हैं।
सो गाइज हम लोग आ गए हैं माधव सेवा आश्रम और ये पीजीआई के पास ही पड़ता है। हमारी बहनें, अगर आप लोग लखनऊ से हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। और हम सब बहनें यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो आगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और कुछ सामान भी सब बहनों ने लिया था, यानी मीठा वगैरह, लड्डू वगैरह, तो वो सब सामान लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों को ना देवियों के दर्शन भी कराते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी मौसी हैं, ताई जी हैं, माता रानी हैं, सबके दर्शन भी करिए। और इधर हमारी सब बहनें भी बैठी हुई हैं, तो सबके दर्शन आप लोग कर लीजिए। इसके बाद राष्ट्रीय गीत भी होंगे, तो अभी ना आप लोगों को राष्ट्रीय गीत भी सुना रहे हैं। और इस बार ना काफ़ी समय बाद हम यहाँ पर शामिल हुए हैं मीटिंग में। से कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगी जो मेरे नगर में बच्चे हैं। तो किसी भी तरह का आप सब एक संकल्प आज ले सकते हैं और उसी संकल्प को इस पर्ची पे आपको लिखना है। और जब सब एक एक करके आएंगे और ये जो यहाँ पे बॉक्स रखा है उसमें अपना संकल्प डालेंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है। जय जय काली माता अष्टभुजा वसती, दशो दिशा में फैल रही है अनुरूपा समिति, दसों दिशा में फैल रही है अनुरूपा सरस्वती। दशो दिशा में फैल जय काली माता अष्टभुजा वसती, दशो दिशा में। संगीता जी हैं हमारी सांस्कृतिक प्रमुख, गीत प्रमुख। अभी एक सबके साथ एक ग्रुप फोटो होगा, तो कृपया अपना स्थान न छोड़ें, अभी बाहर ना जाएं। और जिसको भी आज नवीन दायित्व की घोषणा, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर हमारी बहन ने बताया कि जो पर्चियाँ दी गई हैं उसमें अपना अपना संकल्प लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना अपना संकल्प लिख दिया कि जो जिसको करना है और जो हम लोग करना चाहते हैं यानी अपने देश के लिए। इसके बाद वो पर्चियाँ डालने के बाद ना कुछ समय के लिए हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और टाइम ना 5:30 बज गए थे। तो यहाँ पर बाहर घूमने के बाद ना अब हम लोग चल रहे हैं अंदर और कुछ जलपान की भी व्यवस्था हुई है। तो यहाँ पर हम सब बहनें जलपान भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और गरम गरम समोसे भी हैं। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। सब बहनें यहाँ पर हम लोग मिलजुल करके करते हैं नाश्ता और इसके बाद फिर अपने अपने घर के लिए हम लोग निकलेंगे। हम सब बहनों ने ले लिया है संकल्प और आज ना संकल्प दिवस था। और इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, माधव आश्रम से बस बाहर निकल रहे हैं। और ये पीजीआई का गेट ना जस्ट सामने ही पड़ता है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी।